वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लास। दोस्तों, आज हम भारत के नदियों के विषय में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले यहाँ तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे जम्मू कश्मीर में होते हुए इस तरह से पाकिस्तान में चला जाता है। दोस्तों चलो देखते हैं कौन सी इसका दाहिने दाहिने से इसका ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले यहाँ से कुर्रम रिवर आती है, यहाँ से काबुल रिवर आती है, यहाँ पे सियोक रिवर आती है। दोस्तों ये जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी ट्रिब्यूटरी है ये राइट साइड से सिंधु नदी में मिल रही है। ये सियोक रिवर है। चलो देखते हैं उसके बाद इसका लेफ्ट से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से सबसे पहले झेलम नदी मिलती है इसमें बाएं तरफ से। उसके बाद यहाँ पे रावी रिवर है। रावी के बाद यहाँ से ब्यास रिवर है। ब्यास यहाँ पे सतलुज रिवर है। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद और देखें कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ से सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल से, तिब्बत से। राक्षस ताल है दोस्तों, ये सतलज रिवर है। उसके बाद ये निकलने के बाद यहाँ से तिब्बत से सबसे पहले इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये पंजाब में प्रवेश करती है। ऐसे यहाँ पंजाब में सतलज रिवर के किनारे फिरोजपुर सिटी बसा है। उसके बाद ऐसे होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद अंतिम में अरेबियन सी में फ्लो बह जाती है। उसके बाद चलो हम देखते हैं कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। यहाँ पे झेलम रिवर है। झेलम जो जम्मू कश्मीर स्टेट से निकलती है। इसका ओरिजिन पॉइंट है, इसे बेरी नाग कहा जाता है, जहाँ से झेलम नदी निकलती है। झेलम रिवर श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास नदी। उसके बाद ब्यास नदी पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब प्रवेश करने के बाद ये सतलज रिवर में मिल जाती है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ से रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के पास रोहतांग दर्रे के पास से। उसके बाद यहाँ से पंजाब स्टेट फ्लो होके ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। चलो देखते हैं उसके बाद गंगा नदी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जाती है। बिहार से झारखंड में जाती है। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में जाके उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। चलो देखते हैं इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से सबसे पहले रामगंगा जो उत्तराखंड से निकलती है, लेफ्ट साइड से इसमें गंगा में मिलती है। उसके बाद घाघरा नदी है। घाघरा इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से कोसी नदी निकलती है। कोसी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। कोसी नदी। यहाँ से गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी भी इसकी
गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। महानंदा नदी यहाँ से आती है, वेस्ट बंगाल से मिलती है, जो भी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, महानंदा रिवर। यहाँ से दोस्तों रामगंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। घाघरा घाघरा नदी निकलती है मप्सातुंग से, तिब्बत से। घाघरा नदी निकलती है मप्सातुंग तिब्बत से। उसके बाद शारदा नदी निकलती है कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से। शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। चलो हम देखते हैं कोसी नदी कहाँ से निकलती। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, ग्रेट हिमालय से। इसका जहां से निकलता है, इसका स्थान का नाम है गोसाईनाथ। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं, यहां से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। चलो देखते हैं इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं। यहाँ से राजस्थान से जाती है काली नदी, काली नदी हो गया। यहाँ से सिंध हो गया, यहाँ से सिंध हो गया। यहाँ से धलसन हो गया। दोस्तों ये जितनी रिवर हैं, काली, सिंध, धलसन, ये राइट ट्रिब्यूटरी हैं यमुना रिवर की। इसकी एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है हडसन। यहां से दोस्तों एक रिवर जाती है, इसका नाम है सोन रिवर। सोन रिवर। यमुना नदी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की यमुना नदी है। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम देखते हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदी निकलती है। मध्य प्रदेश से यहां से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी वेस्ट की तरफ बहती है नदी। ये ऐसे होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। चलो देखते हैं उसके बाद इसके नीचे है मुल्ताई की पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। ये मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी निकलती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में फ्लो करती है। महाराष्ट्र से फ्लो करने के बाद ये गुजरात में बहते हुए ये भी अरेबियन सी में बह जाती, खंपात की खाड़ी में। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद और देखते हैं कौन सी नदी कहां से निकलती है। चलो हम देखते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी से, विंध्यन माउंटेन की रेंज से। चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, विंध्यन पर्वत से। ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे जाती राजस्थान में। राजस्थान का एक शहर है, इसके किनारे कोटा बसा हुआ है। चलो देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी नदी बहती है। यहाँ पे राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से साबरमती नदी निकलती है। साबरमती के किनारे गुजरात में अहमदाबाद सिटी बसा हुआ है। उसके बाद साबरमती नदी अरेबियन सी में बह जाती है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं यहाँ से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी राजस्थान के नाग की पहाड़ियां से निकलती है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम देखते हैं मध्य प्रदेश से
सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियां से, सोन नदी। चलो उसके बाद हम देखते हैं महानदी कहाँ से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा के समीप से महानदी निकलती है, महानदी है ये। महानदी यहाँ से निकलती है, उसके बाद उड़ीसा राज्य में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। चलो देखते हैं महानदी कौन कौन सी सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है तेल, डिम्ब, शिवनाथ, चलो हम देखते हैं उसके बाद महाराष्ट्र से कौन कौन सी नदी निकलती है। महाराष्ट्र से सबसे पहले नासिक डिस्ट्रिक्ट से गोदावरी नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर स्थान से गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलते हुए तेलंगाना स्टेट में जाती है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाती है, थोड़ा सा ये उड़ीसा में जाती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। चलो हम देखते हैं उसके बाद महाराष्ट्र की और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो पश्चिमी घाट के बैराट की पहाड़ी से महाबलेश्वर नामक स्थान के पास से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। उसके बाद कर्नाटक स्टेट में जाती है, उसके बाद ये ऐसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम देखते हैं गोदावरी नदी की कौन कौन सी लेफ्ट सहायक नदी है। बेनगंगा सबसे पहले है, बेनगंगा के बाद यहाँ पे प्राणहिता नदी है, साबरी नदी है, चलो देखते हैं इसका दाहिने तरफ से कौन कौन सी सहायक नदी है गोदावरी की। यहाँ पे मानेर हो गया, यहाँ पे मंजीरा नदी हो गया, चलो हम उसके बाद देखते हैं कर्नाटक से कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के तकलाकोट नामक स्थान से निकलती है, उसके बाद तमिलनाडु स्टेट में जाती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास चिमयांगदुंग से निकलती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश इंडियन स्टेट में बहती है, उसके बाद आसाम में फ्लो होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास चिमयांगदुंग से निकलती है। चलो उसके बाद हम देखते हैं और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। चलो हम देख लेते हैं एक बार सोन नदी। फिर से सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद ये बिहार स्टेट में जाती है, जो गंगा की सहायक नदी है। चलो हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बिहार की शोक नदी कोसी नदी है, बिहार की। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम का शोक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसी के साथ में यहाँ पे
हमारे देश के उत्तर साइड में चाइना है, चाइना का शोक नदी हुआंगहो नदी है। दोस्तों आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड एनी डाउट एंड सजेशन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सारा प्यार भेजिए। धन्यवाद आप लोग का।